ट्राइड, दे शोड यू कि देखो ऐसा ऐसा होता है। अब आपको ना बहुत तृप्ति, बहुत शांति मिलेगी, बहुत शांति, बहुत तृप्त आप हो जाएंगे। भाई जीवन में कुंवारे मर जाओ, लेकिन ऐसे किसी भी इंसान से ब्याह शादी के बारे में मत सोचो जो तुम्हारे दिमाग को खराब कर सकता हो इन एनी पॉसिबल वे। और आप भगवान जी आपको एक बात समझाएंगे, तुम्हारा दिमाग ना हमेशा एक डायरेक्शन में चला है, तुम्हारा एक ही डायरेक्शन में चलने वाला दिमाग है। तुम दो नावों पर कभी सवार हुई नहीं हो, ना होने वाली हो। और जिस नाव पर तुम सवार होती हो उस नाव का एक गारंटी होता है कि वहां पे आपको पहुंचा दे जाएगा जहां के आप मतलब जहां पे आपको जाना चाहिए। तब आपको भगवान भी यही बोलेंगे कि चुपचाप दो नाव दूसरों के लिए अच्छा हो सकता है, तुम्हारे लिए एक ही नाव सदा से अच्छा रहा है, तुम हमेशा एक ही नाव पे चली हो। यू आर ऑलवेज वन पाथ या वन स्ट्रेट पाथ यू फॉलोड। तो आपसे बोल रहे हैं कि अब इस बात को समझ जाओ कि तुम बढ़िया हो, बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो, और भगवान से प्रार्थना करो कि आप जिस रास्ते पर निकले हैं उस रास्ते में आप सफल रहो और आपके इंटेंशंस बुरे ना हो। ऐसे लोगों से आप दूर रहें जो आपको गलत चीजों में लगा सकते हो, गलत चीजों में लिप्त कर सकते हो। चाहे आपका मोह माया ममता कितना भी उमड़ उमड़ कर आए, हाथ जोड़ लो ऐसे कि मैं मित्रता को बहुत सम्मानित करती हूँ पर मैं अंगराज कर्ण नहीं हो सकूंगी, मेरे को क्षमा कीजिए। मेरे को इतना दुर्योधन से निष्ठा निभाने का शौक नहीं चढ़ा हुआ है, प्लीज। हम लोग कृष्ण भगवान की टीम से लड़ेंगे, भले दुनिया हम लोग को घर का बेदी लंका ढाई वाला सिचुएशन में डाल दे, मतलब विभीषण जी वाला कैटेगरी में लोग डाल दे कि हाँ देखिए तो ये अपना, हम लोग भगवान की शरण में रहने वाले लोग हैं और रहना भी चाहिए। तो आप ऐसा कुछ डिसीजन ले लेंगे कि भैया मित्रता क्या तिल बेचने, अगर ऐसी बात है तो हमको कुछ याद नहीं है कि हम किससे मिले थे, क्या हुआ था, कैसे दोस्त है, हमको कुछ भी याद नहीं है। चलो मेरे नाम पर मार्क लगा दो कि आई एम सेल्फिश, बट दिस काइंड ऑफ सेल्फिशनेस जो आपको डुबा दे, जो आपको सही रास्ते से हटा दे, घंटा में को मतलब नहीं ऐसे दोस्ती से तिल बेचने जाओ। सो ये आपको भगवान समझा रहे हैं कि अब अच्छे से रो गा लो, बढ़िया से आंखों से अश्रु पोंछ लो और समझ जाओ कि आपने किसी के साथ कभी छल नहीं किया है, आप ही के साथ छल हुआ है। आप क्योंकि छलिया नहीं थे ना, तो आपको पकड़ने का बहुत प्रयास किया गया था, आप पकड़ा नहीं पा रहे थे, तो इसलिए लोगों ने आपके साथ प्रपंच खेला है। लेकिन अल्टीमेटली भगवान ने आपको जिता दिया और उन्होंने आपको ये बता दिया कि दुष्टता का जो दंड होता है वो तो वो देंगे ही, लेकिन आपको भी एक दंड मिलना चाहिए कि आपने निष्ठा में जो निभाने का एकदम निष्ठा से तुम निभा रही हो, या जो भी है निष्ठा वाला रोग चढ़ा हुआ है तुमको, ये बहुत बुरा होता है। और अच्छी बात है कि आपने निष्ठा को अंदर रखा हुआ है, ये कि मतलब हम मक्कारी नहीं करते हैं किसी के भी साथ, बट इसको अब भगवान कह रहे निकालो और इसको साइड में रख दो, क्योंकि वो मक्कारी नहीं कहलाता, उसको समझदारी कहते हैं। सही समय पर अपने आप को अगर आपने निकाल लिया हो तो आप ये भी समझ जाइए कि ऐसे लोग बदलते नहीं हैं, क्षमा के पात्र नहीं होते हैं ऐसे लोग। ओके सो ये आपको समझना होगा कि मतलब ये आप पहले ही समझ चुके हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं समझे, यू हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल कि जब एक बार कोई आपके स्वभाव से आपको, हम आपको एक बात बताएं, दोस्ती से इतना सावधान रहना चाहिए ना जितना सांप से सावधान रहा जाता है। दोस्ती वो चीज है ना जिसमें प्रेम के चक्कर में आपको कोई बोल दे कि चलो चलो वहां चलते हैं, प्लीज मेरा मन नहीं कर रहा है। फ्रेंड्स ऐसे भी हो सकते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करें और आपसे कि नहीं नहीं ऐसे करोगे तुम, प्लीज चलो वहां पर, और आप चले जाएं और वहां पर कुछ ऐसा हो जहां पर मतलब आपका रहना भी ठीक नहीं है, कुछ ऐसे ग्रुप के लोग हो या ऐसा कुछ हो जहां पर आप कभी यूजुअली नहीं जाते, और केवल आपका वहां पे प्रेजेंट होना एक दिन का आपको ऐसा फील करवा सकते हैं कि जिंदगी में तो मतलब हम क्या कर रहे थे और हम क्या करने लग गए। दैट्स हाउ फ्रेंडशिप आर। तो फ्रेंडशिप उसी से करो जो कम से कम तुमको डुबाने वाला काम ना करे। भले तुम्हारे फ्रेंड्स सुपर इंटेलिजेंट ना हो, पर ऐसे इंटेलिजेंट होने चाहिए कि तुमको बचाना जानते हो, कूदना जानते हो, या तो नदी में या तो तुमको कूदना ही ना दे, दो थप्पड़ मार के पहले निकाल दे। तो थप्पड़ मारने वाले दोस्त ठीक है, पर ये जो प्यार करने वाले दोस्त होते हैं ना, बहुत खतरनाक होते हैं ये। सो आई थिंक ये बहुत विरले ऐसे फ्रेंड्स मिलते हैं आपको, विरले ही कोई मिले ऐसा, अगर मिल जाए तो रख लीजिए और ना मिले तो अकेले चलिए, भगवान को भैया कह दीजिए कि तुम ही चलो, हमको नहीं दिख रहा है कोई बढ़िया इंसान। तो ये आपके साथ ये हुआ होगा। और फ्रेंड्स का ग्रुप या सम पीपल
इन्होंने देखा होगा कि आप ना इस ग्रुप में मैच नहीं कर रहे हैं, आपको काले रंग से रंगना पड़ेगा, आप ना इस ग्रुप में फिट नहीं हो रहे हैं, आपको फिट करना पड़ेगा। और उस चक्कर में पीपल डिड, ये बात पहले से हुआ होगा, तो जस्ट फिर नहीं, भाड़ में जाइए, मेरे को नहीं जाना है, मेरे को नहीं करना, आई डोंट वांट टू डू दिस। और इसी चलते बहुत लोगों का दिमाग चटका पड़ा है कि अरे हाउ कैन दिस पर्सन डू समथिंग लाइक दैट, ये इंसान ऐसे कैसे कर सकता है, हम लोग इसको ऐसे कर देंगे वैसे, मतलब क्या करना है इन लोगों को, मतलब कटोरा लेके आना है भिक्षा मांगने और ऐसा कह देना है कि आपको अभी भी तो हम लोगों से लगाव ही है ना, यू स्टिल लव अस, तो आप मेरे लिए ये कर दो। ये लोग प्लानिंग करके बैठे हुए हैं कि जब भी आप लाइफ बढ़िया करने जाएंगे हम लोग कटोरा लेके चले आएंगे एकदम, कि ये वाला कर दो, ऐसा कर दो, वैसे मेरे बहुत काम है हम लोग के पास, हम लोग ऐसे, और भी बहुत सारे लोग होंगे आपके पास कटोरा लेके आने के लिए कि हमारे साथ ये दिक्कत है, हमारे साथ वो दिक्कत है, और आपको एक ही बात कहना है कि मेरे साथ उससे ज्यादा दिक्कत है, बहुत दुखी हैं हम अपने लाइफ में। और हम भगवान मत समझ लेना हमको, हम भगवान बिल्कुल भी नहीं है, और भगवान खुद दुखी है तुम जैसे प्राणियों से, उनके पास बहुत काम रहता है, लंबा भीड़ लगता है, जाओ लाइन में लगो, हम भी लगे ही हुए हैं, हम क्या वीआईपी ट्रीटमेंट पे हम बैठे हुए हैं क्या, लग रहा होगा आपको, पर हम नहीं है। और अगर हम हैं तो हम वैसा वाला, मेरा वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है, मेरा अलग टाइप का है, कि मेरे को भगवान पर्सनली भेजते हैं अलग बुला के कि तू सबके सामने मारेंगे तो लोग कहेंगे कि कुछ ज्यादा ही पीट दिए, तुमको अकेले में पीटना पड़ेगा।